Morning students, welcome to Learners Academy. Good morning to all. Good morning. चलो let us start question number 21. 20 तक कल कर लिए थे, 21 देखते हैं आज. Find the equation of the normals to the curve which are parallel to this line. ठीक है, एक curve है like this. Let us suppose this is a curve. इसका कोई normal है at some point. Find the equation of the. अच्छा, point भी मुझे पता नहीं है. देखो, point भी मुझे पता नहीं है किस point पे वो हो सकता है यहाँ बने, यहाँ बने. Suppose करो वो यहाँ बनता है, right? तो नॉर्मल ऐसे बनेगा. तो ये जो नॉर्मल है ये किसी दूसरी लाइन से पैरेलल है, उस लाइन की इक्वेशन हमको गिवन है. ये नॉर्मल जो है, मान लो कोई दूसरी लाइन और है, इसकी इक्वेशन ये हमको गिवन है x + 14y + 4 = 0. तो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का स्लोप्स इक्वेट कर देंगे और वहां से वो पॉइंट मिल जाएगा मुझे. वो जो पॉइंट मिसिंग है, एक बार पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, तो फिर हम नॉर्मल की इक्वेशन बना देंगे. ठीक है, चलो शुरू करो. गिवन कर्व इज y = x³ + 2x + 6. x³ + 2x + 6. ठीक है. dy/dx will be 3x² + 2, राइट? 3x² + 2. अब वो पॉइंट मिसिंग है, पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1. लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी, या लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी. पॉइंट नहीं पूछा तो रिक्वायर्ड वर्ड मत लगाओ, पॉइंट पूछता तो मैं रिक्वायर्ड वर्ड लगाता. लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मींस द पॉइंट where the normal and the curve are intersecting. Let the point of contact be x1, y1. ठीक है. अब हमको नॉर्मल बनाना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दैट पॉइंट निकालो पहले. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जिसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं mn. ठीक है. टू द गिवन कर्व, to the given curve at the point x1 y1 is given by ये स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, mn की वैल्यू निकालेंगे, जो कि कैसे निकलती है, -1/dy/dx एट द पॉइंट x1 y1. पॉइंट मिसिंग है तो x1 y1 पे निकालेंगे. तो -1/dy/dx क्या, 3x² + 2, उसमें x1 पुटअप कर दो तो 3x1 का स्क्वायर प्लस. ठीक है. यहाँ तक कोई डाउट? नो? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स. नो सर. ठीक है. ये तो हो गया हमारा dy/dx एट दिस पॉइंट x1, y1. अब हमको गिवन है कि ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है ये किसी एक दूसरी लाइन से भी वो पैरेलल है. तो दूसरी लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन एज क्या गिवन है, x + 14y + 4, x + 14y + 4 = 0. तो इसका स्लोप निकालने के लिए इसको y = mx + c की फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो कैसे लिखेंगे, y = -x/14 -4/14, राइट? अब 4/14 हालांकि कट जाएगा, लेकिन हमको तो m से मतलब है ना. ठीक है. यहाँ तक कोई डाउट? -x/14 -4/14. so slope of the given line और स्लोप ऑफ द गिवन लाइन को मैं शॉर्ट में मान लेता हूँ ml. ये लाइन है ना, इज ये कितनी हो गई, -1/14 हो गया. mx + c से कंपेयर किया तो इसको कंपेयर किया मैंने y = mx + c से. तो m की वैल्यू ये आ गई.
ठीक है, उसको मैंने एम एल डिनोट करा दिया क्योंकि उसको एम एन डिनोट कराया था, स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ द गिवन लाइन. नाउ दीज टू लाइंस आर पैरेलल. नाउ it is given that this line is parallel to the normal, parallel to the normal. अगर ये लाइन पैरेलल है नॉर्मल के, सो जो स्लोप ऑफ नॉर्मल आया है दैट शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन. स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आया है भाई? -1/3x1² -1/3x1² और स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -1/14. यहाँ से पॉइंट निकल जाएगा, मतलब x1 की वैल्यू निकल जाएगी. ये हो गया साहब 3x1² + 2 की वैल्यू +14. -1 से -1 खत्म हो गया, ऐसे मान लो. तो x1 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 14 - 2/3 यानी कि 12/3 यानी कि 4. x1 की वैल्यू हो जाती है √4, दैट इज +or -2. तो 2 पॉइंट्स निकल रहे हैं मतलब. तो ये तो पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की ही इंफॉर्मेशन मिली, हमको y कोऑर्डिनेट भी तो चाहिए. तो किस में पुटअप करेंगे? मैं इसको इक्वेशन ऑफ कर्व में पुटअप कर सकते हैं या जो दूसरी लाइन गिवन थी उसमें पुटअप कर सकते हैं, या दोनों में कर सकते हैं. कर्व में तो क्यों है ना, y = 2. ठीक है, कर्व की इक्वेशन में ये रही, ये कर्व की इक्वेशन है, ये इसकी इक्वेशन है. अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए हमारे पास x कोऑर्डिनेट तो मिल गया, अब उसको पुट किस में करें? कर्व की इक्वेशन में करके ला सकते हैं या लाइन की इक्वेशन में करके ला सकते हैं या दोनों की इक्वेशन में करके ला सकते हैं, ये बताओ. बोलो राजा. कर्व की में और लाइन की में नहीं. देखो ये था कर्व, ये था नॉर्मल, ये था मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1, y1. अब ये नॉर्मल किसी दूसरी लाइन से पैरेलल है जिसकी इक्वेशन ये है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस लाइन पे क्यों आएगा? नहीं आएगा ना. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नॉर्मल पे आएगा और कर्व पे आएगा. नॉर्मल की इक्वेशन तो गिवन है नहीं, वो तो निकालनी है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, वो तो निकालनी है. तो एक ही चाह रहा है, कर्व की इक्वेशन में पुटअप करोगे, पॉइंट जिसके ऊपर लाया करेगा उसी की इक्वेशन में पुटअप कर सकते हैं. ये लाइन तो इस नॉर्मल के पैरेलल है तो कहीं भी हो सकती है, इस पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं आ सकता है ना. या आएगा या नहीं आएगा मुझे पता नहीं है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इसी में पुटअप करूंगा. नाउ द पॉइंट, now the point x1 y1 lies on the curve, x1 y1 lies on the given curve. तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. उसकी इक्वेशन में x1 y1 पुटअप करो, y = समथिंग है, y1 कर दो उसकी जगह x³ + 2x + 6, x³ की जगह x1 का क्यूब प्लस 2x की जगह 2x1 + 6. अब हमारे पास x1 की दो वैल्यूज हैं, एक बार +2 और -2. +2 रखते हैं, देखें 2³ + 2 × 2 + 6, ये कितना होगा? 2³ यानी 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18. और अब एक बार -2 रखना जरा, y1 = -2 का क्यूब +2 + 2 × -2 + 6, तो -8 -8 -4 -12, -12 में से 6 गए -6. ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या है? सो द पॉइंट्स ऑफ, दो पॉइंट आए मेरे पास है ना, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट. ये सारा जमेला हमने पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए तो किया. x1 y1 हमने माना था, वो क्या निकला? x1 जब 2 रखा गया तो y1 है 18, एंड द सेकंड पॉइंट इज जब x1 -2 रखा गया तो वो -6. ये आ गया साहब पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट. अब बना दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मली पूछा है उसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बना दो. ठीक है, नाउ द
equation of the normal to the given curve at these points. मतलब ये 2 पॉइंट्स है हमारे पास, है ना। इक्वेशंस आर गिवन बाय, 2 इक्वेशंस बनेंगी। तो पहले 2,18 से निकालते हैं। पहले तो मैं जनरल फॉर्म में इक्वेशन लिखता हूँ। क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एन इंटू एक्स माइनस। अब इसमें x1 y1 की वैल्यू एक बार 2,18 और एक बार वो पुटअप करेंगे, दैट इज y माइनस 2,18 पुटअप कर रहा हूं मैं, तो 18 तो यहाँ आ जाएगा और x माइनस 2 वहां आ जाएगा। अच्छा, एम एन की वैल्यू ऊपर से देख लो। अच्छा, अब एम एन की वैल्यू जो है वो क्या है, वो देखो, वो है क्या है, -1 डिवाइडेड बाई 3x1 का होल स्क्वायर, यानी कि एम एन की वैल्यू भी अभी x1 की फॉर्म में आ रही है। तो x1 की जो हम यहाँ पे वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, भाई जब अपन पॉइंट 2,18 कंसीडर कर रहे हैं तो 2,18 में ये तो है x1 और ये y1, तो एम एन भी दोनों पॉइंट्स के लिए अलग अलग रहेगा। एक बार x1 क्या रखना पड़ेगा 2 और एक बार माइनस। बोलो एक बार बताना क्या था, -1 डिवाइडेड बाय 3x1 का स्क्वायर आगे प्लस, ठीक है। अब x1 की वैल्यू क्या पुटअप करनी है मुझे, यहाँ पे 2 पुटअप करनी है। एक बार के लिए एक काम करो, इसको y1 और इसको x1 ही रहने दो, अब फिर एक साथ सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे ना, y1 x1। नेक्स्ट स्टेप में हम y1 x1 की वैल्यू पुटअप करते हैं, तो इट विल बी समथिंग लाइक y माइनस y1 क्या पुटअप किया, 2,18 ले रहे हो तो y माइनस 18 -1 डिवाइडेड बाई 3x1 क्या ले रहे हो 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 और उधर x माइनस x1 की जगह x माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लो, आपकी इक्वेशन रेडी है। पहली तो y माइनस 18 इक्वल्स टू -1 बाई 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 प्लस 2 14 इंटू एक्स माइनस 2, 14 को उधर ले जाता हूँ मैं, तो 14y माइनस 14 8 जा 112 रिमाइंडर 11, 14 1 जा 14 एंड 11 25, ठीक है ना। इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -x और -1 इंटू -2 प्लस 2, सबको मैं यहाँ ले आता हूँ, तो इट विल बी लाइक x प्लस 14 बाई -252 प्लस 2 इधर आ जाएगा, बन जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। फाइनल इक्वेशन इज x प्लस 14 बाई -254 इक्वल्स टू 0। बट दिस इज ओनली वन इक्वेशन, है ना, दिस इज ओनली वन इक्वेशन। हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आए तो दूसरी इक्वेशन भी बनेगी। और अब सेकंड टाइम आ जाओ वापस, y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एन तो वही है, बस मेरे को पॉइंट ही तो चेंज करना है। क्या था एम एन, -1 बाय 3x1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस x1। अब की बार पॉइंट क्या लेंगे, -2 कॉमा -6, तो y माइनस -2 -6 आएगा यहाँ तो y कोऑर्डिनेट, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा x माइनस -2। इट विल बी y प्लस 6 डिवाइडेड बाय -1 बाय -2 का स्क्वायर 4 3 12, 12 प्लस 2 14, सेम ही आया देखो दोनों पॉइंट्स के लिए स्लोप। और ये आ जाएगा x प्लस 14 उधर ले जाता हूँ मैं, 14 बाई प्लस 14 6 जा 84 और -x -2 ले आओ सबको यहाँ पे, x प्लस 14 बाई प्लस 84 -2 इधर आके प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फाइनल इक्वेशन इज x प्लस 14 बाई प्लस 86 इक्वल्स टू 0। मैच द आंसर फ्रॉम द आंसर की 2 इक्वेशन आई है, वन इज दिस एंड सेकेंड इज, एक तो x प्लस 14 बाई -254 इक्वल्स टू 0 और दूसरी है x सर करेक्ट। प्लस 86।
हो गया बेटा यहां तक? ठीक है, चला नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिलीट कर दूं उसको। तो क्वेश्चन वाज अ लिटिल लेंथी बट इट सर वाज एक बार सम अप कर दो इसको, क्या? एक बार सम अप कर दो। एक बार सम अप करें। देखो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमको चाहिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या टेंजेंट कभी भी पूछे तो एक तो चाहिए होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड स्लोप, दो ही तो चीजें चाहिए होती है। उससे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं और टेंज स्लोप इंटरसेप्ट स्लोप पॉइंट फॉर्म से, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस कर्व से तो स्लोप आ जाता है नॉर्मल का, स्लोप का काम तो हो जाता है। अब मेन जो मुद्दा है वो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये करने के लिए हमको इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, एक इंफॉर्मेशन और है कि ये जो नॉर्मल है वो इस लाइन से पैरेलल है, तो इसका स्लोप निकालेंगे। उसका स्लोप वहां से निकल ही गया, लेकिन उसका स्लोप पर्टिकुलर वैल्यू में नहीं निकला, x1 में निकला। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिसिंग है। तो x1 टाइप का निकला उसका स्लोप, इसका तो पर्टिकुलर वैल्यू निकल गई, न्यूमेरिक वैल्यू। उसको इससे इक्वेट किया तो x1 की वैल्यू आ गई। x1 क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूरा चाहिए, x कोऑर्डिनेट के साथ y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। उसको y कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए मैं x कोऑर्डिनेट को यहाँ पुटअप करूंगा कर्व की इक्वेशन में, तो वहां से y कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकले, जो कि दो निकले। दो निकले तो अब ऑब्वियसली दो नॉर्मल मौजूद है वहां पे, मतलब दैट मीन्स वो इस तरीके से, जैसे ये कर्व है, एक नॉर्मल मान लो इस पॉइंट पे है, एक नॉर्मल मान लो इस पॉइंट पे है, और ये दोनों लाइनें किसी तीसरी लाइन से पैरेलल है। ठीक है, तो दो नॉर्मल निकली। जैसे एक तो क्या निकली थी मेरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से 2,18 पे, और एक -2, ऐसे दो नॉर्मल है मेरे पास सेम ही कर्व की, जो कि इस तीसरी लाइन से पैरेलल है, जिसकी इक्वेशन हमको गिवन। तो हम दोनों की इक्वेशन बनानी है, दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मौजूद है, दोनों का स्लोप मौजूद है, अलग अलग इक्वेशन बना दो। ठीक है, तो लेंदी था बट इट वाज नॉट एज डिफिकल्ट जितना ये दिख रहा है। बस ये है कि हाँ थोड़ा लेंदी काम है। कोई डाउट? क्लियर? ओके, let us move towards question number 22. Find the equation of the tangent and normal to the parabola y square is equals to 4ax at this point. तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी दे दिया है, बस टेंजेंट नॉर्मल दोनों की इक्वेशन पूछी है, लेकिन है थोड़ा सा लेंदी। y square is equals to 4ax वाला पैराबोला कैसा बनता है, याद है कुछ? लाइक दिस, भूल गए? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, कॉनिक सेक्शंस में सीखा था हमने 11th क्लास में। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax का पैराबोला का जो ग्राफ है, जो फिगर है, वो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अगर याद है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो भी यहाँ पे फिगर से कोई मतलब नहीं। क्या कह रहा है कि कोई पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव है तो मैं मान लेता हूँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है। 80 स्क्वायर, 280। अब इस पॉइंट पे एक तो आप टेंजेंट बनाओ ऐसे, और एक बनाओ नॉर्मल, है ना। टेंजेंट नॉर्मल दोनों बनाओ और दोनों की इक्वेशन पता करनी। ठीक है, शुरू करें। स्लोप निकालेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ऑलरेडी गिवन है, तो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, गिवन कर्व इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो dy ओवर dx डिफरेंशिएट करोगे आ जाएगा 2y इंटू dy ओवर dx, और 4ax का 4a हो जाएगा, तो आपका dy ओवर dx आ जाएगा 4a/2y, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, तो 2a/y, 2a/y। अब पहली बार देखो ऐसा हुआ है कि हमारा जो dy/dx है उसमें x नहीं दिखाई दे रहा है पर y दिखाई दे रहा है, देख रहे हो? या तो x दिखाई देता था या दोनों दिखाई देते थे, पर केवल y पहली बार दिखाई दे रहा है इक्वेशन से। ठीक है, अब पॉइंट तो गिवन है ही आपको, तो आप स्लोप निकाल लो, नॉर्मल का अलग, टेंजेंट का अलग, और इक्वेशन बनाओ। नाउ पहले टेंजेंट का निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट
और स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम मार्क करेंगे mt, राइट, टू द गिवन कर्व, to the given curve at the point, at the given point, point भी given ही है, क्या है point, 80 स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है, 80 स्क्वायर कॉमा 280 twice of 8 is given by mt equal to dy over dx at the point 80 स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है। तो dy ओवर dx है 2a बाई वाई, तो 2a बाई वाई है ना नीचे, y की जगह क्या चीज पुटअप करेंगे हम, y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, तो इट विल बी 2a बाई वाई यानी 2a बाई 280, तो 2a से 2a कट गया तो 1 बाई t, तो आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट से स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लो, अगेन स्लोप ऑफ, क्योंकि स्लोप का काम पहले कर लेते हैं फिर एक साथ इक्वेशन बना द स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल को mn से डिनोट करा देता हूं मैं, टू द गिवन कर्व at the given point, at the given point which is 80 square comma twice of 80 is given by। अब m of n कैसे निकालेंगे बोलो, -1 अपॉन, या तो वो पूरी चीज लिख लो dy बाई dx, या फिर मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ -1 अपॉन m of t, वो तो m of t तो निकाल लिया ना हमने, शॉर्ट हो जाएगा हमारे लिए, जो चीज निकाली उसको यूज करते हैं, तो -1 अपॉन m of t क्या निकाला आपने ऊपर, 1 ओवर t, 1 ओवर टी में t ऊपर जाएगा तो इट विल बी -t, तो दोनों के स्लोप्स आ गए, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब दोनों की इक्वेशंस बना दो, पॉइंट सेम लेना है दोनों में, नाउ द इक्वेशन ऑफ, पहले टेंजेंट बना देता हूं, ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व, टू द गिवन कर्व at the given point, at the given point is given by, वही सेम स्टेप है, ऊपर स्लोप के लिए नीचे इक्वेशन के लिए, है ना। पहले इक्वेशन लिख देता हूं मैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू, टेंजेंट है तो m ऑफ t x माइनस x1, चलिए तो y माइनस, पॉइंट है 280, तो y1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा 280, m ऑफ t क्या है ऊपर चेक करो, 1 बाई टी, 1 बाई टी, x माइनस x1, x कोऑर्डिनेट क्या है उस पॉइंट का 80 स्क्वायर। अब पॉइंट ऑब्वियसली a और t की फॉर्म में, तो इक्वेशन भी a और t की फॉर्म में बनेगी, उसमें घबराने की बात नहीं, t को इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो टी वाई माइनस टी इंटू 280, 280 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर, सबको वहां ले जाऊं अगर मैं तो इट विल बी लाइक x माइनस टी बाई माइनस 80 स्क्वायर, और ये माइनस 280 स्क्वायर उधर जाके प्लस 280 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। So the final equation is x minus ty minus plus minus and plus 80 स्क्वायर बच, तो टेंजेंट की इक्वेशन तो ये आ चुकी है, ठीक है। अब नॉर्मल, ठीक है, नाउ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, टू द गिवन कर्व at the given point, पॉइंट है हमारा 80 स्क्वायर 280 इस गिवन बाई, जनरल फॉर्म लिख दूं y माइनस वाई वन, अब यहाँ पे mn लिखना बिकॉज नॉर्मल है, x माइनस x इम्प्लाइज
y माइनस y1 तो वही रहेगा 280, बस mn चेंज हो जाएगा। mn क्या आया था, t आया था क्या, -t, -t मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1 क्या है 80 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, y माइनस 280 माइनस टी इंटू एक्स माइनस टी एक्स माइनस माइनस प्लस 80 क्यूब, सबको यहाँ ले आते हैं तो माइनस टी एक्स इधर आ गया प्लस टी एक्स प्लस वाई है इसे ही माइनस 280 एज इट इज और प्लस 80 क्यूब यहाँ आके माइनस 80 क्यूब इक्वल टू, चेक कर लो एक बार दोनों, चाहो तो इन दोनों में से 80 कॉमन भी ले सकते हो, तो ये हो जाएगा टी एक्स प्लस वाई माइनस 80 अगर कॉमन ले लिया तो अंदर बचता है 2 प्लस टी स्क्वायर। देख लो दोनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म होनी चाहिए नॉर्मल की, और टेंजेंट के ऊपर दे दी हमने, क्या 80 क्यूब वाली फॉर्म कॉमन नहीं लिया मतलब, और टेंजेंट की तो सेम मैच कर गई। बताइए समझ आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, sir. कोई डाउट नहीं है? No, sir. ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिलीट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट द कर्व दिस एंड दिस, अच्छा दो कर्व है, पहली बार ऐसे क्वेश्चन आया कि कर्व्स दो दे दिए है ना, कट एट राइट एंगल्स इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रहे हैं, आपको मैंने इसका नाम भी बताया था कि जब दो कर्व्स एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उन कर्व्स को क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व्स, ऑर्थोगोनल कर्व्स। तो ये क्या कह रहा है कि ये कर्व और ये कर्व ऑर्थोगोनल कर्व्स तभी बनेंगे जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं बनेंगे। ठीक है, जब ये सिचुएशन सेटिस्फाई होगी तब नहीं बने। तो हमको क्या करना है, इनको ऑर्थोगोनल मानते हुए कुछ कुछ सॉल्व करना है और वहां से ये सिचुएशन पैदा करनी है। दिस इज अवर टास्क इन दिस क्वेश्चन एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई मस्ट से वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है ना, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, कर्व्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये चीज थोड़ी अजीब नहीं लग रही है आपको? आप नापोगे कैसे कि ये 90 डिग्री है? टेंजेंट से, वेरी गुड। देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री कैसे नापोगे, देखो अगर आप इस पॉइंट पे एंगल नापो और फिर इस पॉइंट पे एंगल नापो, फिर थोड़ा सा तो ये तो बढ़ता जा रहा है, कर्व है ये, स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना कि एंगल नाप लो। एंगल आप कर्व्स में कैसे नापोगे, एंगल तो आप लाइंस में नाप सकते हो। तो दो कर्व्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स कि उन दोनों की टेंजेंट्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। दैट सिंपली मीन्स कि उन दोनों की एट दैट पॉइंट जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसी पॉइंट पे, उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दोनों की टेंजेंट्स बनाई जाए, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे, या फिर यूं कहूं दोनों की नॉर्मल्स पे एक दूसरे को 90, क्योंकि इसकी टेंजेंट उसकी नॉर्मल है, उसकी टेंजेंट उसकी नॉर्मल है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि इफ टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल कर्व्स, then the tangents at the point of contact are perpendicular to each other, as well as normals at the point of contact will also be perpendicular to each other. समझ आया यहां तक कॉन्सेप्ट? अब एक फिर कर्व, तो सर हाँ क्या, फिर तो सर इन दोनों के स्लोप का जो होगा वो भी इनका प्रोडक्ट भी -1 होगा। वही तो करना है हमको। हमको क्या करना है, देखो इन दोनों के टेंजेंट्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे छूते हैं, इसके टेंजेंट का स्लोप निकालो, कहां गया क्वेश्चन, कौन सा, ये वाला, इसके टेंजेंट का स्लोप निकालो एंड देन इसके टेंजेंट का स्लोप निकालो, दोनों के टेंजेंट के स्लोप को का प्रोडक्ट -1 रख दो, वहां से ही सिचुएशन पैदा हो जाएगी। बट एक प्रॉब्लम है, जब आप स्लोप निकालोगे इसका और इसका, तो वो स्लोप की वैल्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे चाहिए ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको पता नहीं है भाई। मेरी बात सुनो, अगर मैंने स्लोप निकाला, जैसे मैंने किया x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर को मैंने डिफरेंशिएट किया, x का हो गया 1, वाई स्क्वायर का हो गया 2y dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स आ गया मेरा क्या 1/2y। तो ये तो जनरल स्लोप है। अब ये स्लोप एट दैट पॉइंट चाहिए होगा ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जहां पे टेंजेंट बनाना है,
और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मुझे पता नहीं है। तो बेटा अगर दो कर्व्स एक दूसरे को छू रहे हैं तो दोनों की इक्वेशन की मदद से मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकता हूँ। दोनों की इक्वेशन की मदद से, मतलब दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व करके मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालूंगा। फिर उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दोनों के स्लोप्स निकालूंगा, फिर उन स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 रखूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते यस। हैं। हाँ, 3 स्टेप्स में। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं दोनों का, है ना। Here the given curves are first curve is x equals to y square, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। The second curve given is xy equals to k, इसको इक्वेशन 2 मान। अगर मैं x की वैल्यू y स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन में पुट अप कर दूं, पुटिंग x equals to y square in equation 2, from equation 1 to equation 2, from equation 1 to equation 2, we get तो हमारी इक्वेशन 2 कुछ ऐसी दिखाई देगी। एक्स वाई है तो एक्स की वैल्यू तो वाई स्क्वायर आ गई, देखो यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू तो वाई स्क्वायर आ गई, ऊपर दिया हुआ है तो वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब इक्वल टू के हो जाएगा ये। तो वाई कोऑर्डिनेट आ गया आपका क्या, वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया, के की पावर 1/3 या क्यूब रूट ऑफ के, कैसे भी कर लो। अब ये y की वैल्यू आप चाहो तो इसमें पुटअप करो, चाहो तो इसमें पुटअप करो, उससे x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो पुटअप करो, ये k की वैल्यू इक्वेशन 1 में ही पुटअप कर देते हैं, चलो तो x की वैल्यू आ जाएगी ना। पुटिंग नाउ, पुटिंग y की वैल्यू क्या आ गई k की फॉर्म में, k की पावर 1/3 इन इक्वेशन 1, वी गेट तो इक्वेशन 1 विल बी समवॉट लाइक दिस, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है तो y की वैल्यू तो ये पुटअप हो गई k की पावर 1/3, तो इस पूरे का स्क्वायर करोगे भाई, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है ना इक्वेशन 1, तो y की वैल्यू तो ये पुटअप हो गई k की पावर 1/3, तो क्या आएगी x की वैल्यू, k की पावर 2/3। तो लो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों k की फॉर्म में आ गया, आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता चल गया है ना। सो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट of both the curves is या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो हमेशा टेंजेंट की लैंग्वेज में बोलते हैं, सुनो आप इसको, चलो लिख दो, कोई खास बात नहीं, क्योंकि टेंजेंट भी हम इसी पे बनाएंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वैसे करेक्ट वर्ड तो, क्योंकि अभी तक टेंजेंट बनाने की बात करी नहीं ना, अभी तक तो अपन दोनों पॉइंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं। अब उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ही हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो अपन डायरेक्ट ही लिख देते हैं, दो स्टेप्स में क्यों लिखें। ऑफ बोथ द कर्व्स इज एक्स कोऑर्डिनेट हैज कम आउट टू बी k की पावर 2/3 और y कोऑर्डिनेट क्या था, k की पावर। अब आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आप दोनों के स्लोप्स निकालो और उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो -1। तो पहली कर्व लिखता हूं मैं वापस। नाउ द इक्वेशन ऑफ कर्व 1 is given as, क्या थी कर्व 1, x equals to y square, differentiating both sides with respect to x, we will get x की वैल्यू 1, y square का डिफरेंशिएशन 2y over dy by dx, dy by dx equals to 1/2y। अब ये dy by dx उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे निकालो, है ना, उसका स्लोप निकालो, मतलब टेंजेंट का। नाउ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट
स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या मानोगे, एम, क्या मानोगे, mt1 y, क्योंकि दो कर्व्स हैं, दो कर्व्स पे दो टेंजेंट बनेगी, है ना, तो mt1 लिख देता हूं मैं, है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट mt1 टू द गिवन कर्व और एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो आप ऊपर सबसे पहले निकाल के आए हो, क्या निकला है सम, y की पावर, तो k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3 is given by, is given by, तो mt1 की वैल्यू हो जाएगी dy/dx एट द पॉइंट k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1, इस पॉइंट पे dy/dx निकालना है साहब आपको, है ना। तो क्या था dy/dx, 1/2y, तो 1/2 y की जगह क्या रखोगे, y कोऑर्डिनेट k की पावर, ये आ गया आपका mt1, ठीक है। अब कर्व 2 लिखो, उसको डिफरेंशिएट करो और mt2 निकालो। नाउ द इक्वेशन ऑफ कर्व 2 लिख देता हूं पहले मैं, नाउ द इक्वेशन ऑफ कर्व 2 गिवन है, क्या है, सेकंड कर्व xy इक्वल्स टू k, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम यहाँ पे, या तो प्रोडक्ट रूल लगा दो या फिर इसको एक बार देखो ऐसे लिख दो, y इक्वल्स टू k/x, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करो तो y का क्या होगा, केवल dy/dx, और k तो है कांस्टेंट, और 1/x का क्या होता है, -1/x², तो इट विल बी -k/x², तो चाहो तो आप प्रोडक्ट रूल लगा के आ जाओ तो भी यही आएगा। अब वापस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे निकालो उसको भी, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इसको लिख देता हूं मैं mt2 टू द कर्व, अब ये भी आपने इसको कर्व 2 नाम दिया है ना, तो इधर लिखो कर्व 2, ऊपर कर्व 1 लिखो, टू द गिवन कर्व मत लिखो, टू कर्व 1, क्योंकि अब आपने अलग अलग नाम दे दिया है, टू कर्व 1 एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू कर्व 2 एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वही रहेगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3 is given by mt2 इक्वल टू वही dy/dx एट द पॉइंट k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3, इसका जो dy/dx है वो x की फॉर्म में है ना, तो एक बार x कोऑर्डिनेट काम आया, एक बार y कोऑर्डिनेट, x का स्क्वायर करोगे बेटा तो k की पावर 2/3 का स्क्वायर करना है, k की पावर 2/3 का स्क्वायर करना है, करो सॉल्व करो थोड़ा सा इसको, सो इट विल बी -k की पावर 2/3 का स्क्वायर करोगे तो k की पावर 4/3, अच्छा फिर ऊपर वापस एक k है, ऊपर वापस एक k है, उसको नीचे बुला लो या इस 4/3 को ऊपर ले जाओ, देखो ऊपर वाला जो mt1 आपने निकाला था ना, उसमें आपने k को नीचे ही रहने दिया है, तो इसमें भी नीचे ही रहने देते हैं ना, ऊपर वाले k को नीचे बुला लेते हैं, तो 4/3 में से एक पावर कम हो जाएगी, नीचे की पावर क्या रह जाएगी, ऊपर तो 1 रह जाएगा, k नीचे आ गया, और नीचे k की पावर 1/3 रह जाएगी, समझ गए कैसे हुआ, देखो k की पावर 1 ऊपर है, इसको अपन ने इसके नीचे बुला लिया डिवाइड बाई k, तो 4/3 में से एक पावर माइनस हो गई, केवल 1/3 पावर रह गई, और k क्या रहेगा, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जो mt1 है उसमें भी k नीचे रखा है मैंने, और ऊपर न्यूमरेटर में कांस्टेंट वैल्यू रखी है,
ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी ना, सेम फॉर्मेट पे रखने के लिए ऐसा किया। आप चाहते तो इसमें k की पावर 4/3 को भी ऊपर ले जाते, तो ऊपर k की पावर 1 है, 1 माइनस 4/3 यानी -1/3। ठीक है, तो mt1 आ गया, mt2 आ गया। अब दोनों का प्रोडक्ट -1 रखना है हमने को, है ना। नाउ इट इज गिवन दैट, ऐसे लिखो, नाउ for the two curves, for the two given curves to be orthogonal, दोनों कर्व्स को ऑर्थोगोनल बनाने के लिए, ऑर्थोगोनल कॉमा कॉमा ऑर्थोगोनल, orthogonal, their tangents to be, their tangents at the point of contact, their tangents at the point of contact, point of contact भी लिख लो क्या है, k की पावर 2/3 है ना, पहले 1/3 should be perpendicular to each other. Point of contact where their tangents should be perpendicular to each other. और अगर उनके टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं ईच अदर के, ठीक है, अगर ऐसा है, सो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, mt1 इंटू mt2 शुड बी क्या, -1। पुटअप करो, दैट इज mt1 की वैल्यू पुटअप करो, mt2 की वैल्यू पुटअप करो। mt1 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2k की पावर 1/3, 2k की पावर 1/3 इंटू mt2 क्या गिवन है, -1 अपॉन k की पावर 1/3 है, ठीक है, इक्वल टू -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो 1 इंटू -1 ऊपर हो जाएगा -1, और k की पावर 1/3, k की पावर 1/3 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये k की पावर 2/3 हो जाएगा, ऐड हो जाएंगी पावर्स, भाई न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू -1 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 2 की जगह 2, k की पावर 1/3 इंटू k की पावर 1/3, k की पावर 2/3। अब इधर भी -1 है, इधर भी -1 है, एज इट इज कट गए, नेगेटिव नेगेटिव कट गए, केवल पॉजिटिव साइन रह गया, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ से ये चीज बन गई कि 2k की पावर 2/3 की वैल्यू बना गई। अब देखो 2/3 को अगर मुझे भगाना है तो क्यूब करना पड़ेगा बोथ साइड्स, है ना। अगर मेरे को के 2/3 पावर को भगाना है तो नीचे डिनोमिनेटर में 3 है तो क्यूब करना पड़ेगा ना, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो यहाँ हो जाएगा 2k की पावर 2/3 का होल क्यूब, और वहां पे हो जाएगा 1 का होल क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है 8, k की पावर 2/3 का क्यूब करोगे तो k स्क्वायर बचेगा, इक्वल टू 1। आ गई सेम चीज, प्रूव। इसने कहा था कि अगर दोनों कर्व्स को ऑर्थोगोनल बनाना है तो ये कंडीशन होनी चाहिए। हमने दोनों कर्व्स को ऑर्थोगोनल बनाने के लिए नेसेसरी कंडीशन लिख दी, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, और वहां से वो कंडीशन बन गई जो उसने कहा। समझ आया, 8k² इक्वल्स टू 1 बनाना था, बना दिया लास्ट, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज द चैप्टर, मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? बोलो बच्चों, कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? No, sir. ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर कितने रह गए?
देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस हाइपरबोला। ये तो होमवर्क मार्क करो, एक काम करो 24। हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, मतलब कर्व गिवन है आपको, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो स्लोप आ जाएगा। और स्लोप क्या आएगा, स्लोप को फिर इस गिवन पॉइंट पे निकालना है। गिवन पॉइंट क्या माना है आपकी बार, एक्स नॉट वाई नॉट। तो एक्स नॉट वाई नॉट के टाइप में ही इक्वेशन बनेगी, न्यूमेरिक फॉर्म में इक्वेशन नहीं बनेगी। ऑब्वियस बात है ना, क्योंकि आप यहाँ से dy ओवर dx, जैसे कि आपने सपोज करो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, क्या बनेगा 2x बाई ए स्क्वायर। डिफरेंशिएट किया तो बोलो, आगे बोलो, माइनस 2y dy बाई dx बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का 0। तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आ जाती है, ये उधर चला गया तो 2x बाई ए स्क्वायर तो वहां गया, और इनटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 2y नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, इट विल बी लाइक एक्स बी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई ए स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू, ये तो जनरल स्लोप है ना, ये स्लोप आपको निकालना है एट दिस पॉइंट, यानी एक्स और वाई की जगह क्या रखना है, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट वाई नॉट, एक्स नॉट बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई नॉट ए स्क्वायर। आ जाओ बैठ जाओ, एक्स नॉट बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई नॉट ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ये। अब फिर इस पॉइंट पे, ये पॉइंट आ गया, सॉरी ये स्लोप आ गया, ये पॉइंट आ गया, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है और नॉर्मल बनानी है। थोड़ा सा हेक्टिक और लेंदी काम है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कोई नयापन नहीं है, ठीक है। बस इसमें जो सबसे डिफिकल्ट बात आपको ये लगेगी कि पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट है, तो वो कैलकुलेशन में दिक्कत करेगा, बस कैलकुलेशन में परेशान तंग करेगा, बस ये है। तो एक बार ट्राई करना, हो जाता है तो, नहीं होता है तो बताना, ठीक है बच्चों। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलो बोलो, कर लोगे? Yes, sir. 25 देखो, Yes. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन। सरल इक्वेशन आ गया। अगर इस कर्व का, देखो ये कर्व है, मान लो इस पे, मान लो किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट बन रही है, और वो टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल, ऐसा गिवन है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल हो जाएगा। जैसे इक्वल करोगे आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। एक बार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला, स्लोप मिला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाओ, ठीक है। इस यहां से बताओ dy बाई dx क्या आएगा, 1 डिवाइडेड, अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, आप इसको y इज इक्वल्स टू रूट 3x माइनस 2 है ना, इसी फॉर्म में क्यों इसको डिफरेंशिएट करते हो, आप इसको y स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 हो जाएगा। अब आप डिफरेंशिएट कर दो, आसान हो जाएगा ना काम, 2y dy बाई dx, और चाहो तो पहले वाली फॉर्म में कर लो, वो आपकी मर्जी है। 3x माइनस 2 का सिंपली 3 बन गया, खत्म। तो dy बाई dx क्या आ गया, 3 बाई 2 है। कितना इजी आया देखो, ठीक है। अब यही dy बाई dx किस पे निकालोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता नहीं है, तो पता नहीं है तो क्या मानते हैं अपन, x1 y1, तो क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2y1। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। अब ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल है किस लाइन से, अगली लाइन है 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू बोलना, इट विल बी लाइक 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 बाई 2। तो इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर किया, तो m की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आ गया, स्लोप ऑफ लाइन दैट इज ml, ये क्या आ गया 2। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ रहा था, वो क्या 3 डिवाइडेड बाई 2y1। अब दोनों पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप्स इक्वल होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ 3 डिवाइडेड बाई 2y1 की वैल्यू 2। तो यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाती है क्या, क्या आएगी बोलो, 3/4, 4y1 इक्वल टू 3 हो गया ना, तो 3/4, ठीक है। अब y1 y कोऑर्डिनेट आया, इसको हम कहाँ पे पुटअप करेंगे, कर्व पे पुटअप करेंगे y कोऑर्डिनेट को। तो क्या था, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 था, तो y स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, y1 का स्क्वायर, 3x माइनस 2 की जगह क्या हो जाएगा 3x1 माइनस 2। यहाँ पे y1 की वैल्यू ये पुटअप करी, तो 3/4 का स्क्वायर क्या होता है 9/16,
3x1 माइनस 2। ठीक है, तो 3x1 की वैल्यू हो जाती है 9/16 प्लस 2, 16 2 जा 32, 32 प्लस 9 41/16। तो x1 की वैल्यू 41/16, 3 जा 48, बड़ी भयानक आ रही है। तो x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता चल गया क्या? 41,48, 41/48, 3/4, ये आ गया मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब आपको क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कैसे निकालेंगे बच्चे? y माइनस y1 इक्वल टू mt x माइनस। ठीक है, y माइनस y1, mt क्या है? mt, हाँ, mt टेंजेंट की इक्वेशन 3/2y1, 3/2y1। अब यहाँ पे आपको इस इक्वेशन में केवल और केवल y1 की जगह ये, इधर भी y1 आ रहा है, इसकी जगह भी ये, और x1 की जगह ये पुटअप करना है और बनाना है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब वो मेहनत मजदूरी का काम है जो आप पुटअप, क्योंकि पॉइंट भी क्या है, बड़े बड़े आ रहे हैं ना, 41/48, तो अभी सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। मैं फटाफट वाइंड अप करना चाह रहा हूँ ना। अगले दो क्वेश्चन तो वेरी वेरी इजी हैं, देख लो जल्दी से। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल चाहिए भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। चलो जल्दी से डिफरेंशिएट करो। y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x, तो dy बाय dx इक्वल्स टू 4x प्लस 3 sin x का 3 cos x। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0 है भाई, एट x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 0 पुट अप करोगे, 4 इंटू 0 0, और 3 cos 0, cos 0 क्या होता है? 1, तो 1 इंटू 3 3 है। लेकिन ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया ना, आपसे क्या पूछा है? तो आंसर क्या जाएगा? -1/3 डी, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो 3 आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1/3। द लाइन y इक्वल्स टू x + 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट। आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। ठीक है, ये जो लाइन है, ये मतलब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी है आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो दे रखी है उसको mx + c से मैं कंपेयर करूं, तो यहां से इसका स्लोप क्या आता है? 1। तो इस हिसाब से इस लाइन का स्लोप है 1। इस हिसाब से आ जाओ, इस हिसाब से आओगे तो 2y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 4/2y, दैट इज 2/y, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 मान लूं, तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 क्या आ जाएगा? 2/y1। और ये पॉइंट, ये जो स्लोप है उसके स्लोप यानी 1 के बराबर होगा। तो मैं ऊपर कर रहा हूं, देखो 2/y1, 2/y1 इक्वल टू 1, तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। ठीक है, ओ सॉरी 2, y1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 2 हो गई। अब ये y1 की वैल्यू 2 आप इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट अप करोगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, और वही आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। तो y1 की वैल्यू 2 आ रही है, देयरफॉर ऑप्शन या तो ए होगा या डी होगा, दोनों में y1 की वैल्यू 2 है। आप पुट अप करके देखना। अच्छा, दूसरी चीज सुनो। अब ये तो था डेरिवेटिव वाला तरीका, इस क्वेश्चन को करने का एक तो और तरीका है। आप ये देखो, ये लाइन है, ये यही तो टेंजेंट है, और ये कर्व है। मान लो दिस इज माय कर्व, दिस इज माय टेंजेंट, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही तो चाहिए। जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट पे भी लाया करेगा और कर्व पे भी लाया करेगा। तो आप सिंपली दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो ना, डिफरेंशिएशन ही करने की जरूरत नहीं भाई। अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? दोनों की इक्वेशन को साथ में सॉल्व करके, बहुत सारे तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ऐसे निकालते हैं। तो ये कर्व है, वो टेंजेंट है, टेंजेंट की इक्वेशन भी दे दी, कर्व की इक्वेशन भी दे दी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही तो पूछ रहा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन दोनों को साथ में सॉल्व करके निकाल सकते हैं। जैसे y की वैल्यू मैंने रख दी x + 1, इधर y स्क्वायर है, तो x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और 4x को इधर ले आओ, -4x इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इज x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो x - 1 की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 वापस पुटअप करो, y इधर ही पुटअप कर लो, चाहे 1 + 1 2, 1,2 इज माय आंसर। तो बस कॉन्सेप्ट क्लियरेंस कितना है आपका, है ना?
देखो अब तक जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा था वो कर्व पे ही रख पा रहे थे, क्यों? क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन नहीं दे रहा था, वो किसी और तीसरी लाइन की पैरेलल की इक्वेशन दे रहा था, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उस पर थोड़ा ना जाएगा, कर्व पे ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहली बार क्या किया इसने, टेंजेंट की ही इक्वेशन दे दी, दिस लाइन इज अ टेंजेंट टू दिस कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो दोनों कर्व्स को आपस में सॉल्व कर लो, वही तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट, मतलब एक तरीके से उन दोनों का कॉमन पॉइंट, ये कर्व है ये टेंजेंट है, इनका कॉमन पॉइंट। ठीक है, समझ आया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लास 12th? यस सर। ठीक है, सो दैट इज इट। आज हमारी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स फाइनली सॉल्व हो गई, कंप्लीट हो गई, मतलब कल से हम अप्रोक्सीमेशंस नया टॉपिक चालू करेंगे, फोर्थ। कुछ अफवाहें कि ये कट रहा है या कट नहीं रहा है, कुछ ऐसी है, तो अपन तो करेंगे एक बार के लिए तो सारा, अपन सेकंड एग्जाम टर्म में देखेंगे क्या क्या कितना टाइम बचा और कुछ काटना होगा वहां काटेंगे। अभी अपन फर्स्ट टर्म के लिए पूरा ही पढ़ेंगे, कटा हो या नहीं कटा। तो कल से अपन अप्रोक्सीमेशन से स्टार्ट करने वाले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।